हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 4 और इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ स्टेट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सॉलिड, गैस और लिक्विड के बारे में, इसको स्टेट को चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बनती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में आ जाओ। 3 बातें करेंगे और तीनों बातों में पूरे आगे की जितनी स्लाइड हैं सारी क्लियर हो जाएंगी, इस चीज़ की गारंटी है। सुनिए जी, जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं, जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं, जब भी हम गैस की बात करते हैं, तीनों के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात जरूर आती है। इस चीज़ से तो वाकिफ हो। आ जाओ, पहले सॉलिड के लिए करते हैं। सॉलिड, अच्छा, सॉलिड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड क्या होती है, शेप होती है। बहुत ही प्यार से चलने वाला है और बहुत ही समझ आने वाली चीज़ है। अपने नेचर में कैसे क्या होता है ये पता लगेगा आपको आज। सेकंड बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, पर शेप फिक्स नहीं होती, नो फिक्स शेप। अब ऐसा बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, अरे रुको तो सही। और गैसेस की बात करेंगे, यस है ना, इसमें नो फिक्स्ड वॉल्यूम और नो फिक्स शेप। ऐसे कांटा लगा दो इसमें। चलो जी आओ, अगर मैं इसमें बात करूं, इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड्स के अंदर, है ना। पानी को आप कहीं भी डालो वो उसकी शेप ले लेगा, नॉर्मल सी बात है। चर्चा से वाकिफ हो। इस चर्चा से हम एक मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे आपसे। उसमें आपको पता लगेगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एनर्जी की टाइप में। सुनना जी, जब सॉलिड था, सॉलिड को हमने कुछ टेम्परेचर दिया, मतलब कुछ एनर्जी दी, तो वो किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। लिक्विड को हमने एनर्जी देनी स्टार्ट की, वो किस में चेंज हुआ, गैस में। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा उसमें ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, नॉर्मल सी बात है गैस में। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये कैसे छोटा क्यों कर दिया, हमने ये किया कि हमें टेम्परेचर राइज करने के लिए उसको वेपर बनाया। क्या बनाया, वेपर। अरे वेपराइजेशन मतलब गैस में कन्वर्ट किया। सॉलिड से लिक्विड में आए, कुछ एनर्जी दी, तभी तो लिक्विड में चेंज हुआ। और लिक्विड से हम गैस में आए, उसमें एनर्जी दी, तब वो गैस में चेंज हुआ। तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे मोस्ट, मोर और लेस बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझ आएगा तभी काम बनेगा, आगे किया नहीं तो चर्चाओं में दिक्कत आ सकती है। वापस बोल रहा हूं, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होती है। फिक्स वॉल्यूम होता है, नो फिक्स शेप होती है, और नो फिक्स शेप और नो फिक्स वॉल्यूम होता है। किसकी, गैसेस की बात कर रहे हैं। अब भाई मैंने बोला कि भाई सॉलिड के पास बहुत तगड़े फोर्स लगे होते हैं, पर एनर्जी की बात करें वो बहुत कम होती है। अगर मैं बोलूँ उसको हीटअप करना स्टार्ट करो, मतलब एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया, वो सॉलिड से किस में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। सही है, मतलब कुछ एनर्जी मिली तभी वो लिक्विड बना। अब और एनर्जी दोगे तो किस में जाएगा, वेपर, गैस में बन जाएगा, हाँ या ना, सही बात है। तो हमने बोला कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, गैस के पास होती है। अब इनकी स्टेट्स की बात करना प्रारंभ करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत ही शानदार है जी। पहले बात करेंगे सॉलिड की, फिर हम बात करेंगे लिक्विड की, और फिर हम बात करेंगे गैसेस की, मतलब गैस की। गैसेस लिख दो यार, गैस खाली अच्छा लगता। अच्छा एक बात बता, जब हमने सॉलिड से लिक्विड की बात की है तो हमने क्या बोला, कुछ एनर्जी दी, कुछ हीट दी, तभी ये हुआ। हाँ सही बात है, मतलब ये क्या है, मेल्ट किया इसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अरे अभी पॉइंट बताएंगे काहे लिखा है, ठीक है। इसको एक नाम और दे सकते हो, फ्यूजन की व्यवस्था। सॉलिड से लिक्विड की चेंज किया है। अच्छा, अगर मैं बोलूं सॉलिड से सीधा आप किसकी बात करोगे, गैस की बात करोगे, आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अरे वर्ड अच्छे हैं रे, काहे दिक्कत कर रहे हो। और अगर लिक्विड से गैस की बात करोगे तो बोलोगे इवेपोरेशन। चर्चा से वाकिफ हो। अब देखो जी क्या होता है, अब एक हीट के पास या टेम्परेचर के पास, या हीट ही बोलेंगे, हीट के पास एक इस टाइप की एनर्जी होती है कि आपने जब उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, आपने मान लो 1 किलो या 1000 किलो, 1 किलो ले लो जी, 1 किलो आपने बर्फ ले ली, आइस ले ली।
टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट किया आपने, टेम्परेचर जैसे ही आप राइज करना स्टार्ट करते हो, ये क्या करेगा, इसको लिक्विड में बनाना प्रारंभ कर देगा। आपने क्या देखते हो, आप देखते हो कि 990 ग्राम तक ये इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, उसके आगे टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हीट एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करेगा, या तो वो चेंज स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा, या टेम्परेचर को राइज करेगा। आई ना बढ़िया बात? अरे यार पता ही नहीं था सर, सही बात है। जब तक 999 ग्राम तक भी पिघल जाएगी आइस, तब तक हीट उसको, अगर हम उसको टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, हीट ही बोल देते हैं उसको, हीट वो काम नहीं करेगा जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लिक्विड के बाद ऐसा बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर राइज करना प्रारंभ कर देगा। मतलब जब ये यहाँ पर पहुँचेंगे सारे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद इसको टेम्परेचर देने पर क्या करेगा, ये इसको टेम्परेचर राइज करना प्रारंभ करेगा। हाँ, ये बोल सकते हो कि हमारे पास प्रोसेस बहुत अलग अलग तरीके से हैं कि हम इसको टेम्परेचर राइज भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। आपको बोला कि आपको हीट या गैस की वैल्यू चाहिए बहुत जल्दी, तो आप क्या करोगे, वो पानी थोड़ा सा निकालोगे और उस पानी को भिगोने में रख के गर्म करना स्टार्ट करोगे, तो आपको वो क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगी, गैस स्टार्ट हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर हीट की बात कर रहे हो, स्टेट की बात कर रहे हो, तो सिर्फ हीट पहले या तो स्टेट को चेंज करेगी या उसके टेम्परेचर को राइज करेगी। दोनों में से एक काम ही चलेगा, दोनों काम साथ नहीं चल सकते। सही बात है। अच्छा, इसके बीच में एक चर्चा बनती है कि मान लो कि यहाँ पर आपके लिक्विड्स के या सॉलिड्स के जब इसको टेम्परेचर राइज करना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुँचना स्टार्ट किए। सही बात है। आपने बोला आइस को मैंने हाथ लगाया, उसका भी 0 डिग्री, और इस पानी को हाथ लगाया, इसका भी 0 डिग्री। सही बात है। पर हमने ये बोला हुआ है कि आइस के रिस्पेक्ट में, मतलब आइस सॉलिड की बात करेंगे और लिक्विड की बात करेंगे, हम बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। किसकी? पानी की। अरे अभी तो बता के आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो एनर्जी थी वो गायब हो गई? अरे छुपी हुई एनर्जी, उस एनर्जी का नाम होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को बोलते हैं छुपी हुई हीट। अरे सभी क्लियर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? Q = ml। मतलब ऐसा बोलोगे Q/m बराबर में क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। मतलब m मास के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू चाहिए थी, कितनी ऑफ हीट की, क्वांटिटी ऑफ हीट बोल सकते हो, उसके लिए हमने क्या बोला? लेटेंट हीट की बात करना प्रारंभ किया। एक भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसके बाद आपसे आगे की चर्चा जो करेंगे। वापस बोलते हैं, एक बार चर्चा के वापस कर लेते हैं। हमने बोला कि आपको स्टेट चेंज करनी है। स्टेट चेंज करने के नाम में कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड से अगर आप जाओगे गैसेस के अंदर, सब्लिमेशन का नाम दे दोगे। सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जाओगे तो आप मेल्टिंग की बात करना स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे नीचे आओगे लिक्विड से सॉलिड के अंदर तो आप फ्रीजिंग का नाम दोगे, है ना, फ्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट बन जाएगा, और इसके बाद जब ये पानी गर्म होना स्टार्ट होगा वो क्या पॉइंट बन जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी चाहिए, हम नीड पढ़ रहे हैं। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हीट का जो एक टेंडेंसी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हीट या तो करेगा स्टेट को चेंज या करेगा उसका टेम्परेचर को राइज। हाँ या ना? सही बात है। अब मैंने बोला कि इस स्टेट से, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। हाँ, अरे आवाज़ तो पहली बार में हो गया। ठीक है, ये सॉलिड था ना अपना। मैं बोल रहा हूँ इस स्टेट से जो मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पहुँचते हैं ना, इसके बीच में जो हीट की बात करते हैं, छुपी हुई हीट की बात करते हैं, उसी का नाम क्या है? लेटेंट हीट है। एक ही बात में सब क्लियर हो जाएगा। सही चीज़ है। जैसे हमने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए सॉलिड से लिक्विड में, उसके बाद हमने बोला लिक्विड से जाओगे गैस में तो हम बोलेंगे इवेपोरेशन की बात करते हैं। अब आप इसमें अलग अलग स्टेट बना सकते हो। 1 किलो की बात करोगे, 1 किलो को टेम्परेचर राइज करने में जितना हमने लिक्विड बनाया वो क्या कहलाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं है। ठीक है। हॉर फर्स्ट की बात करते हैं, गैस से सीधा किस में करते हैं? सॉलिड में बात करना प्रारंभ करते हैं। वो आगे की चर्चा है, थ्योरी में आ जाएगा, विश्वास रखिए। सही बात है। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको कहीं प्रकार की दिक्कत ना आए। अच्छा हाँ यार, मेरे को लगा छुप गया। ठीक है। सॉलिड में क्या बोला? फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम की बात करेगा। लिक्विड में फिक्स शेप और नो फिक्स वॉल्यूम की बात करेगा। अरे नॉर्मल सी बात है ना यार, किसी भी कंटेनर में डालेगा तो हम पानी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसका टेंजेंशियल फोर्स बहुत कम होता है। किसके लिए? पानी की बात करेंगे। गैस की तो बात ही नहीं कर सकते। गैस में तो ना फिक्स वॉल्यूम ना फिक्स शेप की बात करता है।
वाकिफ है, होना पड़ेगा, आसान चीज़ है भाई, ठीक है। अब बोलेंगे टेम्परेचर राइज करने पर उसको क्या करेगा, वेपर करना स्टार्ट करेगा, मतलब लिक्विड को क्या करेगा, उबाल के उसको क्या करेगा, गैस में स्टेट में चेंज करना की प्रारंभ करेगा। तो हम बोलेंगे स्टेट को चेंज कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन और स्टेट। हाँ सही बात है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा चीज़ है कि आप अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब उसका एनर्जी आपको दे रहे हो, तो आपने लिक्विड को एनर्जी दी है, हाँ या ना, सही बात है, तभी तो वो चेंज हुआ है, नहीं तो कैसे होता। उसके बाद लिक्विड से आपने किस में भेजा, उसको गैस में भेजा, फिर आपने एनर्जी दी, मतलब हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे वो होगी किसके पास, गैस के पास, है क्या। अरे सही बात है। अब मेरे को लगता है पढ़ना स्टार्ट करें। क्यों पढ़ना स्टार्ट करें, नीचे वाला कौन पढ़ेगा, अरे पढ़ रहे हैं, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, आजा। अब मैंने बोला कि सॉलिड से लिक्विड से गैस में जाते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप की बात करता है। अच्छा मेरी बात सुनो जी, इसके पास जो मॉलिक्यूल है, सुनो जी ऐसे कैसे हो रहा है, सॉलिड के पास जो मॉलिक्यूल है इसको हमने हीट देना प्रारंभ किया, मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने बोला कि इसको आपने मेल्ट करना स्टार्ट किया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको फ्यूजन का नाम भी देते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। लिक्विड से फिर गैस में आए तो आपने बोला कि आप लिक्विड पहले क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। चर्चा से वाकिफ है। इस चीज़ को लेते हुए हमने एक बात बोली कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो ये बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर के लिए हम बोला इस स्टेट में जो हीट छुपी होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। आप ये भी बात बोल सकते हो कि आप किसी भी सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, उस लिक्विड को चेंज करने की पोजीशन, या सॉलिड ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व किया और वो लिक्विड में चेंज हो गया, उसको हमने बोल दिया उसका मेल्टिंग पॉइंट। चर्चा से वाकिफ हो। और फॉर्मूला क्या आया, Q = ml, हम बोल सकते हैं Q/m = L, कितने मास ने कितनी हीट खाई, वो क्या है, उसकी लेटेंट हीट। बदलेगी स्टेट तो सही बात है। इस चर्चा में छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, पर वो लेटेंट हीट में ही बताएंगे, ये चीज़ की वाकिफ रखना, सही है। अब आपको बता देता हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो आगे पढ़ने वाले हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ इवेपोरेशन, उसमें हम ये बात करेंगे कि मान लो 1 किलो की बात कर रहे हो, किसी यूनिट मास की बात कर रहे हो, उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं, उसके लिए जो हीट यूज़ होगी वो हीट ऑफ इवेपोरेशन की बात करेगा, सब्लिमेशन की बात करेगा, हॉरफॉस्ट की बात करेगा, जिससे हम गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, हाँ या ना, सही बात है। आ जाओ मेरे साथ। अब बिल्कुल थ्योरी का काम रह गया और चर्चाओं का काम रह गया। क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट एट ऑल द टेम्परेचर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट इज अ फिनोमिना दैट ऑकर द सरफेस ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। मतलब हमने क्या बोला, सरफेस कौन से वाली, ये वाली बता देता हूँ ना, जो चर्चाएं की हैं वो आनी चाहिए ना। ये सरफेस की बात कर रहा है, इस सरफेस से लिक्विड से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब एक एक करके क्या करेगा, गैस कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मोटी चर्चा में बोलो, अगर तगड़ी चर्चा में बोलो, तो ये बोल सकते हो कि पहले आइस मेल्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड के बाद फिर थोड़ा बॉयल होना स्टार्ट हुआ, फिर एक लिक्विड ऊपर गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, हाँ या ना। पर हम बोल सकते हैं हीट के पास यही प्रॉपर्टी है कि या तो वो स्टेट चेंज करेगा या वो टेम्परेचर को राइज करेगा, इसमें स्टक हैं और यहीं पे रहेंगे। चर्चा से वाकिफ हो, ठीक बात है। राइज इन टेम्परेचर की बात करेगा। हीट ऑफ इवेपोरेशन, किसी भी एक यूनिट मास की बात कर सकते हो। बोला है हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या है, हीट ऑफ वेपोरेशन एट दैट टेम्परेचर। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। देखो एक्चुअली क्या थ्योरी का रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, आसान चीज़ है, मुश्किल है, बता दिया खोल के पहले ही। सब्लिमेशन में क्या था, हमने क्या बोला था कि हमने सॉलिड को सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया, वेपर में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या है, सब्लिमेशन, सही चीज़ है। बस इसमें क्या, सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। चर्चा से वाकिफ हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है मेल्टिंग से, सही है। तो हमने क्या बोला, सॉलिड से गैस में बात करना चाह रहे हो, वो क्या कहलाएगा, आपका सब्लिमेशन, सही है, सॉलिड से गैस में, आसान चीज़ है। हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या रहेगा, वही यूनिट मास की बात करना प्रारंभ कर सकते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। कपूर की बात कर सकते हो, कैम्फर जिसको बोलते हैं, और हम नमक की बात कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अरे नहीं NH3Cl की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्लिमेट ऑन हीटिंग इन नॉर्मल कंडीशंस, कौन कौन सा, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड की बात करना प्रारंभ कर सकते हो। तो वो क्या है हमारा
सब्लिमेशन का पार्ट आता है। वो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, वो सीधा किस में बढ़ेगा, गैस में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं। हॉवर फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें हम गैस से किस में आएंगे, सॉलिड में आएंगे। हाँ हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हैं, अपने सॉलिड से गैस में गए थे, उसको बोला सब्लिमेशन। अगर मैं बोलूं कि इन्वर्स है सब्लिमेशन का, तो चर्चा में वाकिफ थोड़ी रहोगे। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड की बात करेगा, हॉवर फर्स्ट की बात करेगा। दिस प्रोसेस जस्ट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ स्नो बाय फ्रीजिंग ऑफ क्लाउड्स की बात कर रहा है। तो हमने क्या बोला, दिस इज द हॉवर फर्स्ट की बात कर रहा है। सिंपल चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आपको नाम याद होने चाहिए, नाम किस प्रकार से चर्चा में रहते हैं। लेटेंट हीट, आ जाओ मेरे साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका सबसे ज़्यादा यही है, और इससे पहले वाली चर्चा आपने पहले मेरे हिसाब से पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी तो अब काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार लेटेंट हीट को बताना प्रारंभ करेंगे कि हम बताएंगे, थोड़ा छोटा करें। हाँ, क्या होता है, अरे क्या दिक्कत कर रहे हो। देख, मैंने क्या बोला, लेटेंट हीट को एक आइस की बात करी और एक उसी पानी की बात करी। तो हमने क्या बोला, लिक्विड के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका उसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि लिक्विड के पास कुछ ऐसी एनर्जी छुपी हुई थी या ऐसी हीट छुपी हुई थी जिसका हमने नाम दिया लेटेंट हीट। क्योंकि इसका टेम्परेचर भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका 100 है, इसका भी 100 है, दोनों के मान लेते हैं, लिक्विड और आइस की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला, लिक्विड के पास हमने सॉलिड से गैस उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है, मतलब उसको कुछ एनर्जी दिया तभी तो चेंज किया। तो हमने क्या बोला, वो छुपी हुई जो हीट है वो क्या है, लेटेंट हीट है। और Q बराबर में क्या लेते हैं, ml। Q बराबर ml क्यों लेते हैं, क्योंकि कितने मास की बात कर रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करना प्रारंभ कर रहा है। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। इससे हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की बात कर सकते हैं, सब्लिमेशन की बात कर सकते हैं। इसके दो नाम जुड़ चुके हैं और आसानी से काम होएगा। वही 1 किलोग्राम की बात करेगा। आजा मेरे साथ। व्हेन स्टेट ऑफ बॉडी चेंजेस, स्टेट ऑफ बॉडी मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मेरी बात सुन, यहां पर आएगी दुविधा। मैंने क्या बोला था, अब इस चर्चा में इतनी लाइन से आपको बहुत चीजें मिलेंगी। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपने थर्मामीटर डाल दिया, थर्मामीटर बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने क्या बोला, चेंज तो हो रही है स्टेट, हम क्या बोलेंगे, इस स्टेट में जो छुपी हुई हीट है वही क्या है, लेटेंट हीट है। यही बात तो बोली थी। मतलब ये वाले जो बॉर्डर्स थे हमारे, यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे थे हम, ये जो बॉर्डर है यही क्या, इसके बीच का जो पार्ट है यही क्या, लेटेंट हीट का पार्ट है। बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी। चलो ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, एंड हीट रिलीज और एब्जॉर्ब की बात करेगा। अब मेरी बात सुन, जैसे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड को आपने गर्म करना स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर रहा है। सही बात है, आ जाओ पढ़ते हैं। क्यों इक्वल टू क्या आया, ml आया, जो लिखा हमने, अरे कहाँ गया भाई ये रहा। L इज द लेटेंट हीट। इसको आप अगर हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो लिखेंगे छुपी हुई, हाँ छुपी हुई हीट को भाई क्या बोलते हैं, हाँ वही उष्मा। हीट इज एब्जॉर्ब्ड इफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड ने क्या की, हीट खाई और उसका लिक्विड में जा, एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। और लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, इट रिलीज लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड और वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा, इस चीज की तो गारंटी है जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर सकते हैं। हमने क्या बोला था कि आप इसका अलग अलग नाम दे सकते हैं, जो हमने बताए थे आपको स्टार्टिंग में। द क्वांटिटी ऑफ हीट इन किलो कैलोरी की बात करना स्टार्ट कर रहा है, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम। मैंने क्या बोला, यूनिट में काम चलेगा। सॉलिड टू क्या चलेगा, लिक्विड की बात करेगा। जो हमने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को नहीं भूलना और काम करना प्रारंभ करना है। मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम की बात कर रहा है। इसको याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है, बाकी न्यूमेरिकल में तो मिलता ही मिलता है अगर पूछा जाए न्यूमेरिकल इसकी फॉर्म में आकर। वेपराइजेशन में क्या होगा, हम लिक्विड से किस में जाएंगे, गैस में जाना प्रारंभ करेंगे। आसान चीज है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम मास फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा। बॉइल से उठेगा तो क्या जाएगा, वेपर होना प्रारंभ हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर कितना है, 536 कैलोरी पर ग्राम की बात करना प्रारंभ करता है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही समझा। तो
तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।